दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया जो तुम इतना शोर मचा रही हो, जैन ने गुस्से से अलीशा को कहा। लेकिन आखिर क्या कमी थी हमारी जिंदगी में जो आपने मुझ पर सौतन लाकर खड़ी कर दी? क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, आपके लिए? अलीशा मुसलसल रोते हुए चिल्ला रही थी। क्या कमी रह गई थी? ये सवाल तुम मेरे बजाय अपने आप से क्यों नहीं करती? तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत सिवाय एक कमाने वाली मशीन के सिवा और थी भी क्या? जब जब मैंने तुम्हारे रवैये की शिकायत की, तुमने इसी तरह शोर मचाकर मुझे खामोश कर दिया। तुमको पैसे कमा कर देने के लिए ही एक शोर चाहिए था ना, तो ठीक है, तुमको माहाना खर्चा मिलता रहेगा। अलीशा मुंह खोले जैन की बातें सुन रही थी। उसे पता ही नहीं था कि जैन उसकी रोजमर्रा की लापरवाहियों की सजा उसे सौतन के रूप में दे सकता है। जैन अब कमरे में जा चुका था, लेकिन अलीशा सोच रही थी कि जैन ने जो भी किया इसकी वजह कहीं न कहीं खुद अलीशा का रवैया था। दूसरी शादी यानी शोहर की मोहब्बत में शिराकत बर्दाश्त करना दुनिया की किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ खवातीन अपने रवैये से शोहर हजरात को खुद ही दूसरी शादी की तरफ धकेलती हैं। वो रवैये क्या है, या यूं कहेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्द दूसरी शादी के बारे में सोचता है? शोहर को पैसा बनाने वाली मशीन समझना। कुछ बीवियां शादी के 2-3 साल बाद शोहर को सिर्फ माली जरूरियात के वक्त ही याद करती हैं। बेशक घर चलाने की जिम्मेदारी औरत पर होती है और उसके लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है जो पूरा करना मर्द पर फ़र्ज है, लेकिन इसके अलावा भी मियाँ बीवी ज़िंदगी भर के साथी होते हैं। मर्द के अंदर भी एहसासात होते हैं कि वो अपने मसाइल और रोज़मर्रा के हालात किसी से बांटे। शोहर को उसके ख़ानदान वालों से बदज़न करने की कोशिश करना। शादी के बाद औरतों को शोहर पर मलकियत का एहसास होता है जो किसी हद तक इंसानी फितरत है, लेकिन शादी का मतलब ये तो नहीं कि आपका शौहर अपने प्यार करने वाले सगे रिश्तों से ही मुंह मोड़ ले। अक्सर औरतें शौहर के माली वसाइल को अपने हाथ में रखने के लिए वक्तन फ़ौक़तन शौहर से उसके ख़ानदान वालों की बुराइयां करती रहती हैं, जिससे शौहर ज़हनी दबाव का शिकार रहने लगता है। ऐसा रवैया अख्तियार करने वाली ख़वातीन ये भूल जाती हैं कि वो शौहर को उसके ख़ानदान से ही अलग नहीं कर रही, बल्कि इसकी और अपने दरमियान रिश्ते की जड़ें भी खोखली कर रही हैं। क्योंकि ख़ानदान भर की हिमायत से ब्याह कर लाने वाली बीवी के ऊपर सौतन लाने के लिए शौहर अपने ख़ानदान के सामने भी जवाबदेह होता है, लेकिन जिस खानदान को आप अपनी हिमाकत से अलग कर रही हैं वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारने के बराबर है। अपने हालात का दूसरों से मवाजना करना। मेरी बहन के पास तो बड़ी गाड़ी है और हमारे पास ये पुरानी फटीचर गाड़ी। मेरी सहेली के बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे इतने मामूली स्कूल जाते हैं। अरे भाई, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम फलां चीज़ खरीद सकें। वो दूसरे शौहर होते हैं जो अपने बीवी बच्चों को आसाइश देने के लिए खूब मेहनत करते हैं। ये वो जुमले हैं जो खवातीन अपना रोना रोने के लिए मुतवातिर इस्तेमाल करती रहती हैं। इस बात से कतई नज़र कि जिस शख्स के बारे में यह बातें की जा रही हैं उसके भी कुछ हकूक हैं। इन रोज रोज के तानों से तंग आकर आखिर मर्द फरार ढूंढता है। बहुत सी बीवियों के शोहरों की दूसरी शादी की वजह उनकी बदजुबानी और मुकाबलाबाजी की आदत होती है। शौहर के जज्बात को नज़रअंदाज करना। एक मर्द को बीवी की ज़रूरत सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं होती, जिंदगी भर साथ चलने के लिए एक दूसरे को सुनना, मसाइल को समझना और बेहतर मशवरा देने की कोशिश करना, अपने साथ का एहसास दिलाना भी ज़रूरी होता है। बल्कि शादी का हकीकी मकसद ही उम्र भर एक दूसरे का पुरखुलूस साथ है। अगर आपके शौहर ने आपसे ज़ाती मसाइल बांटने बंद कर दिए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह आपका अपना रवैया भी हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो जज्बाती सहारा आपके शौहर को आपसे दरकार था वो आपकी नासमझी की वजह से अब किसी और से मिल रहा हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सी बीवियाँ मेरी इस कहानी से खुद को बदलने की कोशिश करेंगी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।